आज है 20 जून 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एमपी की दूसरे वंदे भारत ट्रेन का रैक भोपाल पहुंचा। मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का रैक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंच गया है। ये ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर जबलपुर तक जाएगी। ट्रेन 260 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को रानी कमलापति स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें से एक ट्रेन जबलपुर और दूसरी ट्रेन इंदौर जाएगी। इसे लेकर रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियां चल रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में बार बार शिकायतों को अब नहीं मिलेगी तवज्जो, ग्रेडिंग में नहीं होगी शामिल। सीएम हेल्पलाइन में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार की गई शिकायतों पर अब छन्ना लगेगा। मसलन एक ही शिकायतकर्ता द्वारा बार बार की गई शिकायतों को छानकर पृथक रखा जाएगा, ताकि ऐसी शिकायतों के कारण हर माह जारी की जाने वाली जिलावार विभागवार मासिक ग्रेडिंग प्रभावित न हो। संचालक सीएम हेल्पलाइन भोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट कहा कि एक ही व्यक्ति व शिकायतकर्ता के द्वारा 10 से अधिक बार की गई शिकायतों को पृथक रखा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, समाज संगठित होगा तो देश मजबूत बनेगा। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो लाडली बहनों से भी मिले और यादव समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यादव समाज खेतों में हल को उठा सकता है तो बंदूक उठाकर देश की रक्षा भी कर सकता है। समाज मजबूत रहेगा तो देश संगठित होगा। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण विश्व गुरु हैं। उन्होंने देश दुनिया को नई राह दिखाई। सरकार उज्जैन में संदीपनी आश्रम विकसित कर रही है। भोपाल में करणी सेना भरेगी चुनावी हुंकार। राजपूतों के लिए 100 विधानसभा सीट की रखी मांग। करणी सेना मध्य प्रदेश में हुंकार भरने जा रही है। 27 अगस्त को राजधानी भोपाल में करणी सेना के सदस्य एकत्रित होंगे की जानकारी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस से राजपूतों को 100 टिकट देने की मांग की। चुनाव से पहले फिर मोर्चा खोलेंगे एमपी के कर्मचारी। जुलाई से बड़े आंदोलन की शुरुआत। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोला। जुलाई से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम, डीए समेत अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। पेंशनर्स की समस्या और मांगों को भी उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 चरण में आंदोलन करने का ऐलान किया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर्स की लंबित मांगों के प्रति उदासीनता का आरोप भी लगाया। टूरिस्ट यात्री बसों के ऑनलाइन परमिट पर रोक। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा टूरिस्ट यात्री बसों की ऑनलाइन परमिट पर रोक लगा दी गई। रोक लगाने पर प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन और टूरिस्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा, महामंत्री सुशील अरोड़ा, टूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बद्रीलाल परमार ने बताया कि विवाह धार्मिक आयोजन, धार्मिक तीर्थ यात्रा के परमिट जो अब तक ऑनलाइन जारी हो रहे थे। जनजातीय क्षेत्र में तेजी से फैल रहा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की संख्या जांच के बाद बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। जनजातीय इलाकों में स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि ना तो समय पर जांच और ना ही इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के 22 जनजातीय जिलों में सिकल सेल डिजीज इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हीमोफीलिया एंड हीमोग्लोबिनपैथी के लिए 9,93,114 लोगों की जांच की गई। इसमें से 18,866 में सिकल ट्रेट और 1,506 सिकल डिजीज का पता चला। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं थम रही अंतर्कलह। कहीं अध्यक्ष तो कहीं संभावित प्रत्याशी को लेकर विवाद। नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही एकजुटता के दावे कर रही हो, पर पार्टी में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद संभावित प्रत्याशियों तक पहुंच गया। कार्यकर्ता भी अब किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं और मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक हो या पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, सबके सामने खुलकर खींचतान आ चुकी है। भेड़ाघाट का सौंदर्य निहार, नर्मदा आरती में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संस्कार धानी आ रहे हैं। उनका आगमन 20 जून की शाम 4:20 पर विशेष विमान से होगा। उनसे पूर्व प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी डुमना आगमन होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति एवं अन्य अतिथि 20 जून की शाम भेड़ाघाट का सौंदर्य निहारने संगमरमरी वादी में पहुंचेंगे। इसके बाद सभी अतिथि गौरीघाट में आयोजित मां नर्मदा की आरती में भाग लेंगे।
इंडिगो ने दिया फ्रांस की कंपनी को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया। ये सौदा कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ। एयरलाइन कंपनी का कहना है कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। ये एयरलाइन को 2030 और 2035 के बीच डिलीवरी का और अधिक स्थिर प्रवाह प्रदान करेगा। पीएम के कार्यक्रम में संशोधन, अब आदिवासी परिवार के घर नहीं बगीचे में भोजन कर सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियां जोर शोर से हैं। सीएम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पीएम के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन की खबर आ रही है। पहले पीएम मोदी का भोजन शहडोल जिले में आदिवासी परिवार के संभावित था, पर अब वो बगीचे में भोजन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले शहडोल में जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक हफ्ता पहले शहडोल में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय जिला चिकित्सालय के अति संवेदनशील माने जाने वाले गहन शिशु चिकित्सा इकाई में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। बड़ी अनहोनी से पहले वहां भर्ती दर्जन भर बच्चों को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। इन सभी बच्चों का इलाज अब मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में दिखा बिपरजॉय का असर। अगले 2 दिन तेजी से होंगे मौसम में बदलाव। मध्य प्रदेश में आज 20 और 21 जून को लगातार तेज हवाएं चलने के साथ साथ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन सहित 25 जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय अवदाब के रूप में अभी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। ये पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कमलनाथ ने अधिकारियों को दी चेतावनी, भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को महिदपुर पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन सिर्फ 4 महीने के लिए बचा है। मैं जानता हूं कि यहाँ कौन अधिकारी कब से पदस्थ है। कल के बाद परसों भी आता है। वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। उज्जैन में भी फर्जी दिव्यांग शिक्षक की नियुक्ति, जांच के बाद सेवा समाप्त कर एफआईआर। उज्जैन में मुरैना के एक शख्स द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर शासकीय स्कूल में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला सामने आया। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने फर्जी दिव्यांग शिक्षक की सेवा समाप्त कर उसके खिलाफ महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उक्त शिक्षक का नाम आशीष त्यागी बताया। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद प्राचार्यों ने अन्य स्कूल्स में भी फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का अंदेशा जताया। खाते में जमा होते ही लाडली बहना के पैसे उड़ा ले रहे बैंक, ऊपर से पेनल्टी की मार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बैंक खाते में मिले 1000 रुपए की खुशी सिरोल की सीमा मित्तल बैंक पहुंचते ही छूमंतर हो गई, क्योंकि खाते में 1000 रुपए पहुंचने का मैसेज देखकर सीमा मित्तल खुशी 7वें आसमान पर थी। जब बैंक से पैसा निकालने पहुंची तो पता चला कि उनके खाते में योजना के तहत मिले पैसों को बैंक ने काट लिया। उल्टा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर 13,000 रुपए की पेनल्टी निकाल दी। अब पॉलिसी होल्डर्स का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। IRDAI ने बीमा कंपनीज को दिया निर्देश। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनी से कहा कि उन्हें मौजूदा और नई पॉलिसी होल्डर्स के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID यानी आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। इस यूनिक ID के तहत नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। यह ID आपके हेल्थ का पूरा डेटा रखता है। साथ ही इसकी मदद से आप अस्पताल और डॉक्टर्स को सही चयन भी कर सकते हैं। दिए जाएगा 50% के पार, क्या भाजपा वेतन आयोग बनाएगी सरकार। जुलाई में फिर महंगाई भत्ते के ऐलान का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा। इसमें कहा गया कि अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग गठित करे। प्रस्ताव में महंगाई भत्ता अगले साल 50% के पार जाने की बात कही गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI से हुआ हाईटेक, फर्जी क्लेम लेने वालों को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस। देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो गया। IT डिपार्टमेंट की ओर से AI का उपयोग करके वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जमा किया ITR का असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी व्यक्ति की ओर से चंदा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 20 मार्च से लेकर 10 जून की बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने ITR में ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि को दिया गया चंदा रिटर्न में दिखाया है। भोपाल सहित कई शहरों में होगा बिजली का होम ऑडिट। मीटर रीडर्स होंगे ब्रांड एम्बेसडर। पावर सेक्टर में एक नया काम शुरू होने जा रहा है। अब भोपाल समेत देश के कई शहरों में बिजली का होम ऑडिट किया जाएगा। मीटर रीडर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसके पहले चरण में मोबाइल ऐप भारत स्मार्ट सर्विसेज के जरिए बिजली की खपत का लेखा जोखा आसान रखने की सुविधा शुरू की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सहित कई वितरण कंपनीज को ऐप का डेमो भी दिया गया। मीटर रीडर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जा चुका है।
बागियों ने भाजपा को किया बेचैन, शिवराज की चेतावनी का भी नहीं हो रहा असर। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इसका काउंटडाउन शुरू होते ही भाजपा के अंदर उबाल आने लगा। पार्टी के नेता खुलकर अपनी बात करने लगे। कुछ खुलकर पार्टी के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं तो कुछ खुलकर विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल सागर से उठी ये आग अब विंध्य पहुंच गई। हर इलाके से पार्टी नेतृत्व को बगावत की आवाज सुनाई दे रही है। ईपीएफओ ग्राहकों को उच्च पेंशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्य कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया कि कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए कैसे आवेदन करना चाहिए। ईपीएफओ अपनी वेबसाइट पर सदस्य अनुभाग के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त आवेदन का विकल्प देने जा रहा है। मैच पर लौटे पहलवान, शुरू की एशियाई खेलों की तैयारी। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले मुख्य पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट मैट पर लौट आए। इन पहलवानों ने सोनीपत स्थित एससीआई केंद्र में एशियाई खेलों के प्रति प्रैक्टिस शुरू कर दी। वहीं मैटरनिटी लीव से लौटी गीता फोगाट ने भी मैच पर पसीना बहाया। अनचाहे कॉल्स और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए करना होगा इंतजार। मोबाइल यूजर्स को अनचाहे कॉल और मैसेजेस से छुटकारा पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को अनचाहे कॉल और मैसेज को ब्लॉक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया। पहले इसकी समय सीमा 1 मई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कमलनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। दरअसल कमलनाथ महिदपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ ही था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कमलनाथ से मिलने पहुंच गए। इस दौरान पार्टी का झंडा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी में फंसकर फट गया। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।